आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है कार्य और मजदूरी, और इसके दोस्तों अभी तक हमने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से आगे आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए देखते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, जितेंद्र सुनीता के सहयोग से एक काम को 35 दिन में समाप्त करती है, उसे 28 दिन में समाप्त करता है। दोनों को मजदूरी के रूप में 365 रुपये मिलते हैं। तो बताओ सुनीता की मजदूरी कितने रुपए होगी, कितनी होगी। दोस्तों कहने का मतलब है कि जितेंद्र सुनीता के सहयोग से एक काम को, यानी एक काम को, कोई काम है, अगर जितेंद्र और सुनीता मिलकर के करते हैं तो उसे कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में। और बीच में एक कड़ी दे दी इसमें जो 35 दिन में समाप्त करता है। इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि करती है का मतलब है कि सुनीता होगी, करती है ना, तो सुनीता इसको 35 दिन में खत्म कर देती है इस काम को। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो 28 दिन में इसको समाप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, जितेंद्र सुनीता के सहयोग से एक काम को जो 35 दिन में समाप्त करती है। कौन? सुनीता। कितने दिन में? 35 दिन में। सुनीता इसको 35 दिन में खत्म कर दे रही है, और जितेंद्र और सुनीता दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो मिलकर काम कर रहे हैं तो 28 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 28 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसके बाद फिर बोला है दोस्तों, दोनों को मजदूरी के रूप में, दोनों को यानी जितेंद्र प्लस सुनीता को, दोनों को 365 रुपये मिल रहा है मजदूरी के रूप में। ठीक है, 365 रुपये मिल रहे हैं दोनों को मजदूरी के रूप में। अब इसके बाद बोला है तो बताओ सुनीता की मजदूरी कितनी होगी, सुनीता की मजदूरी कितनी होगी। पहले तो दोस्तों हमें जितेंद्र का नहीं पता कि जितेंद्र कितने दिन में इस काम को कर देगा। तो जितेंद्र के एक दिन का काम निकाल लेते हैं। देखिए इसमें लिख लेते हैं जितेंद्र के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। देखिए ये दोनों का है, ये सुनीता का है, तो दोनों के में से सुनीता का घटा देंगे तो जितेंद्र का निकल जाएगा। तो एक एक दिन दोनों से काम करा लेते हैं। इससे कराएंगे 1/28 होगा, माइनस 1/35 होगा, 35 हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों इसका देखिए 28 और 35 का एलसीएम कितना हो जाता है, कैसे करना है, 35 और 28 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 पंजे 40, 4 8 तिया 24, 24 4 28, 28 2 पंजे 10, 2 तिया 6 7, यहाँ से 0 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 980, 980 इसका आ गया 980। ठीक है, 980 इसका एलसीएम बन गया। अब देखिए इससे काटेंगे तो ये 35, इससे काटते हैं इसको तो ये 35 ऊपर चला जाएगा, इससे काटते हैं इससे, अब इससे काटेंगे तो 28 यहाँ चला जाएगा। अब दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 28 और 2 30 और 5 7, 7 हुआ ऊपर और नीचे कितना हो गया 980। ठीक है, अब इससे 7 से इसको काट देते हैं, 980 को कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 हुआ, यहाँ से 2 बचा और 7 चौक 28, 28 और 0 हमारा 0 रहेगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, कहते पूरा कट गया 140 बार, यानी इसको काटेंगे तो ये हुआ 1/140 भाग। एक दिन में 1/140 भाग काम करेगा कौन, जितेंद्र। तो कितने दिन में कर देगा, जितेंद्र कर देगा इस काम को 140 दिन में। ठीक है, 140 दिन में कर देगा जितेंद्र। दोस्तों कैसे कर देगा हमने आपको बताया था, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। अब जितेंद्र 140 दिन में और सुनीता कितने 35 दिन में कर रही थी, 35 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का बनाएंगे एलसीएम तो 140 ही बना लीजिए, 140 ये क्या हुआ हमारा टोटल काम हो गया। ठीक है, 140 जब ये 140 दिन में कर दे रहा है तो ये रोजाना करेगा तो 140 से कम 140, ये एक काम करेगा डेली। ठीक है, एक काम करेगा तो 140 दिन में इसको पूरा कर देगा। अब ये करेगा तो इसको 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, तो 4 काम करेगा, ये करेगा 4 काम। ठीक है, ये एक दिन में 4 काम करेगा जब जाके 140 काम को कर देगा। ठीक है, अब ये है हमारा क्षमता किसका निकल के आ गया, क्षमता जितेंद्र और सुनीता का, यानी जितेंद्र करता है एक काम और सुनीता करती है 4 काम। ठीक है, इसके बाद बोला है जितेंद्र और सुनीता के दोनों का हमें रुपया दिया है 365 रुपये,
तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, अनुपात में 5, और रुपया कितना दे रखा हमें, 365, 365। अब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 रुपये, 73 रुपये किसका, अनुपात 1, यानी इससे ये कट गया, तो अनुपात 1 का मान आया 73 रुपये, 73 रुपये आया अनुपात 1 का मान। पूछा किसका है दोस्तों, इसका तो आ गया हमारा, देखिए 73 रुपये, 73 रुपये किसका, जितेंद्र का 73 रुपये हो गया, और इसका लेते हैं तो 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और 29, 292 रुपये हो गए। ठीक है, यानी इसका सुनीता का जो है 292 हुआ, जितेंद्र का 73 रुपये हो गया। अब पूछा किसका था, इसमें बताओ सुनीता की मजदूरी क्या होगी, सुनीता की मजदूरी 292 रुपये हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, प्रमोद, सोनू व मोनू किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 व 36 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। यदि उन्हें कुल मजदूरी 720 रुपये प्राप्त हो तो प्रमोद की मजदूरी क्या होगी। प्रमोद की मजदूरी के बारे में पूछा है। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है दोस्तों, देखिए प्रमोद, सोनू और इसके बाद दिया है मोनू। ठीक है, प्रमोद, सोनू और मोनू तीनों का है, तीनों का किसी कार्य को ये 18 दिन में, ये करेगा 24 दिन में, ये करेगा 36 दिन में। ठीक है, दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। तो तीनों का पहले तो दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना बन जाएगा तीनों का, इनका हो जाएगा 72, 72 आ जाएगा, 36 दूनी 72, 24 से कटेगा 18 से भी कट जाएगा, यानी 72 हुआ, ये टोटल काम हो गया हमारा। ठीक है, 72 काम हो गया। अब इनसे कराते हैं, 18 चौक 72, ये करेगा 4 काम, 24 ती 72, ये करेगा 3 काम, इससे करा 36 दूनी 72, ये करेगा 2 काम। ठीक है, अब इनका क्षमता निकल के आ गया, क्षमता का रेशियो निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ गया, PSM। ठीक है, PSM का क्या, इसका आया 4, इसका आया 3, इसका आया 2। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, प्रमोद, सोनू व मोनू किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 व 36 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। यदि उन्हें कुल 720 रुपया, कुल जो मिल रहा है ना, इनको मिल रहा है 720 रुपया मिल रहा है मजदूरी का, 720। तो पहले तो दोस्तों जब इनका टोटल का 720 है, तो पहले इनका देखते कितना होगा, 4 3 7 और 2 9, अनुपात में हुआ 9, और टोटल कितना दिया है, तीनों का दिया है ना 720 रुपये दिया है, 720 तीन का, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हुआ, अनुपात 1 बराबर 9 8 72, यानी 80 रुपये हो गया, 80 रुपये हुआ। अनुपात 1 का वैल्यू हुआ 80 रुपये, तो 8 चौक कितना होता है 32, 320 रुपये इसको मिले, 320 रुपये, इसका होता है 8 तिया 24, 240 रुपये इसको मिल जाएंगे, और 8 दूनी 16, 160 रुपये इसको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनको इसको 320, 240, 160 रुपये पूछा है। प्रमोद की मजदूरी क्या होगी, तो प्रमोद की मजदूरी 320 रुपये हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, अनु व मनीष ने मिलकर किसी कार्य को करने के लिए 6300 रुपये में ठेका लिया। अनु कार्य का 2/7 भाग करती है, शेष कार्य मनीष के द्वारा किया गया, तो मनीष को कितनी राशि मिलेगी, मनीष को कितनी राशि मिलेगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, अनु व मनीष मिलकर किसी कार्य को करने के लिए 6300 रुपये में, यानी अनु और मनीष दोनों हैं, और इन्होंने मिलकर के क्या किया कि 6300 रुपये में ठेका ले लिया, 6300 रुपये में ठेका ले लिया है। कार्य अनु व मनीष ने मिलकर किसी कार्य को करने के लिए 6300 रुपये में ठेका लिया। अनु कार्य का, अनु जो करेगी ना, अनु करेगी, अनु कार्य का 2/7 भाग करती है, 2/7 भाग करती है शेष कार्य, तो शेष कार्य मनीष के द्वारा किया गया, तो शेष मनीष कितना कर देगा, मनीष कितना करेगा, 7 में से ऊपर वाली को घटाएंगे तो 5/7
7 भाग, 5/7 भाग हो जाएगा मनीष का। ठीक है, अब बोला है शेष कार्य मनीष के द्वारा किया गया, तो मनीष को कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों ये इनके कार्य का अब भाग हो गए दोनों के, इसका भाग इसका भाग। अब इसको रेशियो में बना लेते हैं। अनु अनु और मनीष मनीष मनीष, तो इन दोनों के इतने इतना भाग किया है ना, तो भाग के आधार पर ही पैसा बांटा जाएगा इनको। तो 2/7 है किसका, 2/7 है अनु का, और 5/7 है मनीष का। दोस्तों रेशियो में हमारे अगर बट्टा में सेम संख्या होती है तो वो कट जाती है, तो इनका रेशियो आ गया 2:5 दोनों का। ठीक है, 2:5 हुआ, और दोनों का कितने में ठेका था, यानी अनुपात में हो गया 7 का, और ये कितना है 6300 रुपये, 6300 रुपये। ठीक है, 6300 रुपये में लिया था, तो दोनों का अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 7×9 = 63, यानी 900 रुपये हुआ अनुपात 1 का मान, 1 का मान। तो अब देखिए इसका मान कितना हुआ, 9×2 = 1800 रुपये, 1800, 9×5 = 4500 रुपये, 4500 रुपये इसका हो गया, 1800 रुपये इसका हो गया। दोस्तों किसका, अनु का 1800 हुआ, मनीष का 4500 हुआ। पूछा किसका है, मनीष को कितनी राशि मिलेगी, तो मनीष को जो मिलेगी 4500 रुपये मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी ने मिलकर किसी कार्य को 1200 रुपये में करने का ठेका लिया। ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा दुगनी है, तो ए की मजदूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, ए और बी ने मिलकर किसी कार्य को 1200 रुपये, यानी ए प्लस बी ने 1200 रुपये में मिलकर के ठेका लिया है। 1200 रुपये में काम करने का ठेका ले लिया, 1200 रुपये में करने का ठेका लिया है। ए की कार्य क्षमता, यानी ए और बी इनका जो क्षमता का रेशियो है क्या दिया है, इसमें बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा दुगुनी है किससे, बी से दोगुनी है, तो ए की मजदूरी ज्ञात करो। ए की मजदूरी, तो अनुपात में इनका कितना हो गया, अनुपात में 3 दोनों का, और हमें तो टोटल दिया है 1200 रुपये, तो अनुपात 1 का मान 3×4 = 12 हुआ, यानी अनुपात 1 का मान हो जाएगा 400 रुपये, और 4 दूनी हो जाता है 800 रुपये, 800 रुपये हुआ इसका, 400 रुपये हुआ इसका, 400 रुपये। दोस्तों दोनों का निकल के आ गया। हमसे पूछा किसका था, क्वेश्चन नंबर 10 में ए की मजदूरी 800 रुपये हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ए बी व सी 18 दिन में 2700 रुपये कमाते हैं। ए व बी 5 दिन में 450 रुपये कमाते हैं, तो सी की दैनिक मजदूरी क्या है। सी की दैनिक मजदूरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 11 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी, एक दिन की मजदूरी। दोस्तों देखिए एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी, जब 18 दिन में 2700 रुपये कमा रहे हैं, 2700 रुपये 18 दिन में। ठीक है, तो इसका एक दिन का निकल जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 में 27, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटे 150 बार, 150 रुपये हो गया, यानी प्रतिदिन कितना रुपया कमा रहे हैं वो तीनों, 150 रुपये। अब इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद बोला है दोस्तों ए व बी, ए प्लस बी दोनों के एक दिन, ए प्लस बी के एक दिन की मजदूरी, दोनों की मजदूरी क्या हो जाएगी, दोनों कमा रहे हैं 450 रुपये, 450 रुपये 5 दिन में कमा रहे हैं ना, तो 5 से काटिए, 5 में 45, 90 रुपये कितने हो गए, 90 रुपये कमा रहे हैं दोनों भैया। ठीक है, 90 रुपये कमा रहे हैं दोनों के दोनों, वो कमा रहे हैं 150 रुपये तीनों। अब इसके बाद बोला है सी की दैनिक मजदूरी क्या होगी, तो सी की दैनिक मजदूरी बराबर क्या हो जाएगी, 150 में से 90 को घटा देंगे, 9 और 6 15 होता है, 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 60 रुपये, यानी सी की दैनिक मजदूरी हो जाएगी 60 रुपये। तो दोस्तों
आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ